अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीज़ सली और मेरे साथ मौजूद हैं बशरत राजा साहब। बदलती हुई सूरत हाल है और 24 नवंबर की फाइनल कॉल शुरू हो चुकी है और केपी के काफिला इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद और पिंडी में क्या हो रहा है और कुछ इंसाइट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। बशरत राजा साहब को आप जानते हैं, इनसे लेते हैं कुछ मालूमात। बशरत साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस कॉल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगीस। मैं समझता हूँ, देखें, एक पहाड़ की जो सरिश्त होती है ना, पहाड़ की सरिश्त, उसमें इस्तकामत शामिल होती है। पहाड़ तूफ़ानों का, बादबानों का, बर्फ़ों का, सबका मुकाबला करता है। वो इस्तकामत के साथ खड़ा रहता है। और पिछले 2 साल से इमरान खान साहब इस रियासती फस्तायत का जिस इस्तकामत के साथ खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं, अमलिया जो इस वक्त हमारे सब कंटिनेंट में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जो चोटी है, K2 है, वो हिमालय उसी हिस्से में आती है, वो भी उस पर रश करती है इमरान खान साहब की इस्तकामत पर। और जिस बहादुरी से उन्होंने जबर का मुकाबला किया, वो बहादुरी खान साहब के कदमों में आकर बैठ गई है कि वो खान साहब का अपना मुर्शिद तस्लीम करती है। वो बहादुरी के वाकई आपने जबर का मुकाबला किया। बशरत साहब, ये जो अभी लेटेस्ट रावलपिंडी का आप देखा पूरा बंद रहा, इस्लामाबाद बंद रहा, अभी पहुंचा नहीं है काफिला, तो अभी वो काफिला भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक पहुंचेगा? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये कुछ दिखा ही रहा। ये बात असल में ये नहीं है मुगीस साहब। मैं गुज़श्ता कई दिनों से, बल्कि कल से, मैं जो आपके साथ मैंने वीला की और आपको बताया और अपने भी, ये जो कप्तान की जो स्ट्रेटजी है इस दफा, वो मुकम्मल तब्दील है। वो T20 को उन्होंने 5 रोजा में कन्वर्ट कर दिया। और वो ये नहीं कि वो कप्तान इमरान खान साहब कहेंगे कि हमें इसको T20 करनी है, मार दाड़, ये वो सिस्टम खत्म है। उन्होंने इसको टेस्ट में कन्वर्ट करके लंबा खेलने का उन्होंने जो है वो प्लान बनाया है, उनका मनसूबा बनाया है। इससे कारकुन नहीं थकेंगे। जो उनके जो हिकमतकार है ना, उन्हें दाद देनी पड़ेगी। कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि हुकूमत ने तैयारी की थी 24 नवंबर के लिए। 24 नवंबर दरी की तो दरी रह गई ना, उनकी तैयारियां दरी की दरी रह गई। हुकूमत भी परेशान है और उनके जो लड़ने वाले थे वो भी परेशान हाल हैं कि हमने कुछ और सोचा हुआ था, ये कुछ मुद्दा हो रहा है। इस वक्त हम जो जहाँ खड़े हैं, हम मरी रोड पर खड़े हैं ना, ये हमारे बिल्कुल बैक में जो अकब में ये फैजाबाद की तरफ रास्ता जाता है, ये देखिए वो कंटेनर लगा हुआ है, ये पीछे कंटेनर लगे हुए हैं। और जहाँ पर हम जो खड़े हैं, हमें वो टीयर गैस की वो स्मेल भी आ रही है और उसके साथ आंखों में, आप पीछे खड़े ना, वो धुआं भी निकल रहा है, जी चुपन महसूस हो रही है। वो पीछे धुआं इसलिए निकल रहा है कि आंसू गैस का मुकाबला करने के लिए जो यहाँ जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कूड़े को आग लगाई है ताकि मुकाबला करे। असल में जो स्ट्रेटेजी है, जो काफिला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा से, वो इस वक्त खड़ा है अटक के उस पार, अटक के, और बहुत बड़ी तादाद में काफिला आ रहा है। अब देखिए, मैं मुगीस साहब, ये न सिर्फ आज यहाँ पर जो काफिले पाकिस्तान की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ रवान दुआ है पूरे मुल्क से, आप इसको कंट्री वाइड देखें, अगर वर्ल्ड वाइड देखें अगर, तो आप देखें कि आज दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिस तादाद में निकले हैं, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खास जो जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हमदर्दी रखने वाले, उन्होंने भी ये लिखा है और ये ट्वीट किए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लंदन की तारीख में कभी कोई मुजाहरा नहीं हुआ जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, इटली में, बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, दुनिया पूरा यूरोप, और ये कितनी, मैं समझता हूँ ये काम कुदरत के होते हैं मुगीस भाई, कि जब शरीफ फैमिली जो 50 साल इस मुल्क पर हुक्मरान रही, वो जब लंदन में जाती है तो चोर चोर के नारे लगते हैं, और जब 6 बड़े आजमू में वो जाती है तो लोग उनके पीछे नारे लगाते हैं। और इमरान खान की, और जेल में वो इमरान खान की मोहब्बत देखे लोगों के दिलों में, कि ये तो किस्मत के फैसले होते हैं ना, कि एक तरफ अगर आप ये शरीफ फैमिली जाती है तो चोर चोर के नारे लगते हैं, और दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब के लिए लोग बलाहाना
घरों से बाहर निकलते हैं यार, यूरोप और लंदन अमेरिका की जो जिंदगी होती है ना, बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है। वहां पर आप एक दिन काम पर ना जाएं तो अगले दिन के लिए लाले पड़ जाते हैं। वो लोग अपना काम काज छोड़कर जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में कहीं इसकी नजीर नहीं मिलती कि दुनिया का शायद कोई ऐसा लीडर हुआ हो जो, मैंने इंसानी तारीख पढ़ी है, जो बड़े 20वीं सदी से लेकर जो आज जितने भी लोग गुजरे हैं लीडर, मैंने शायद कोई कहीं मेरी नजर से ऐसा नहीं गुजरा कि एक लीडर के लिए वर्ल्ड वाइड लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हों। और ये जो अभी पाकिस्तान की तरफ 24 नवंबर का उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद पहुंचना, उनकी स्ट्रेटेजी तब्दील हो गई है। वो 24 नवंबर को इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। 24 नवंबर तो ज़ाहिर है अब कुछ 4-6 घंटों के बाद उसके 25 नवंबर शुरू हो जाएगा। यहाँ से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वो स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी ये है, जो कल आने वाला दिन है ना 25 नवंबर, मगीस साहब आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। यहाँ पर एक वो कोई ताजर, वो पता नहीं जनाब सुपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के नाम से कोई ताजर थे, मोहब्बे वतन नहीं था, मोहब्बे वतन ही थे, हाँ मोहब्बे वतन थे वो। उन्होंने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद फौरी तौर पर जनाब इमामुल काज़ियान काजी अमर फारूक साहब ने उसकी समाअत लगा दी अपने सामने। और ये वो काजी हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मुकदमा वहां दायर होता है, कोई भी मुकदमा, तो या बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से तो महीनों समाअत उसके केस दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अहमद मीर साहब ने मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से दरख्वास्त दायर की है, वो बुनियादी इंसानी हकूक से तल्लुक है, उसका बुनियादी इंसानी हकूक के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए कि यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो अपना रोजगार कमा रहे हैं और रोजगार रियासत का काम है उनको देना, और वो खुद से कर रहे हैं। अगर रियासत कुछ नहीं कर रही तो रियासत ने उनको खुद उनका रोजगार भी छीन लिया। तो अहमद मीर साहब ने दरख्वास्त दायर की, तो वो अब देखें उसकी समाअत पिछले हफ्ते लगी। तो ठीक मैंने उस दिन अगले दिन ट्वीट किया कि ये चीफ जस्टिस अमर फारूक की अदालत में समाअत लगी है, इसको ना ही समझे आप। दूसरे दिन ये हुआ कि वो और दिगर किसी की समाअतें करते रहे। जब उसका वक्त आया तो उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया, अब इसको हम जो है वो नहीं करते। अब वो समाअत के लिए लगी है 29 जनवरी 2025 को। तो इमरान खान के हवाले से उनके मुखालिफ, मैं समझ गया, जब लेकिन बात पूरी कर रहे थे, जब भी दरख्वास्त वो देते हैं ना तो फिर इंसाफ पता नहीं वो इंसाफ नहीं होता। अब देखें काजी चीफ जस्टिस ने क्या किया, चीफ जस्टिस ने मुखालिफ फरीक को सुने बगैर ही फैसला दे दिया कि सीनेटर एमपीएस एमएनएस। एक तो इसके पीछे रीजन ये है कि कल ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई हम तो एहतजाज के लिए हमारा हक है, बुनियादी हक देता है, आईन हमें देता है और हमने सुने बगैर आपने फैसला दे दिया। एक तो ये सुबह ये दरख्वास्त दायर करेंगे जी, और उस पर जो है वो उसके बाद फिर धीरे धीरे जी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। ये राजी ये जो है ना राज साहब, जो अलीमीन गंडापुर का काफिला आ रहा है, आपको थोड़ा सा नजर आया कि बुशरा बीबी की लड़ाई कौन लीड कर रहा है? ये अच्छा आपने देखा कंटेनर्स में भी बुशरा बीबी आई, साथ दोनों खड़े हुए हैं। ये लड़ाई हमें एक मीडिया पे नजर आ रही है, ये वाकई इसमें कोई हकीकत भी है यार? देखिए मैं समझता हूँ कि जो ख्वातीन जब मज़ामत के लिए निकलती हैं ना तो फिर मज़ामत का नया आहंग होता है। अब देखिए इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं रहा, इमरान खान फर्द से अलामत बन गया, वो अलामत मज़ामत की अलामत। इस बरसगीर की तारीख में 2-4 लीडर ऐसे गुजरे हैं जो फर्द से मज़ामत की अलामत बने। इनमें ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल है कि वो मज़ामत की अलामत बने और उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया। अब जिस तरह की फस्तायत इमरान खान पर गुजरी, उन्होंने कमाल बाजी से इसका मुकाबला किया। ये जो एक मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप, वो सुबह में जब जागा, आज बेदार हुआ, बिस्तर इस्तराहत मैंने छोड़ा, तो मैंने सबसे पहले जो मोबाइल उठाया तो ट्विटर घर चल नहीं रहा था, बाद में मैं उसको कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि वो किसी ने वो दर आ रहे हैं जी कि बुशरा बेगम काफिले को लीड कर रही है और इख्तलाफ दलों में। शाम को वो एक कंटेनर पर खड़े थे। ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है जो कोई बूट एसोसिएशन का सदर है, कोई बूट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है, कोई सीनियर नायब सदर है, कोई मुख्तलिफ ओहदे दिए हुए उन्होंने, वो ट्वीट करते हैं इस तरह के। लेकिन ओहदे बूट के दिए हैं? नहीं, बूट एसोसिएशन बनी हुई है, उसके सदर हैं जनाब
मैं अक्सर उन्हें लिखता होता हूँ, वो एक अच्छे एंकर पर्सन भी हैं और वो कहते हैं कि मेरा तल्लक जो है वो बड़ा मज़ामत से है और मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, लेकिन उनकी एंटी स्टैब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ एक खास हद तक थी। जब इमरान खान हुकूमत में होता है ना तो उस वक्त उनकी एंटी स्टैब्लिशमेंट थी, और जब इक़्तिदार से बाहर निकला तो फिर वो एक बूट एसोसिएशन की उन्होंने पिछले यार नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे थे कि हम एसोसिएशन बना रहे हैं, वो बूट एसोसिएशन उन्होंने बनाई हुई है, वो उसके सदर है। कुछ लोग और जनरल, एक कोई जनरल सेक्रेटरी है, हालांकि ये कहते थे कि हम बड़े जो है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। ये मैं ही कह रहा हूँ ना, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनकी उस वक्त तक थी जब तक इमरान खान इक़्तिदार में था। जब इमरान खान हटा तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गया, बयानिया। अब उन्होंने एक बूट एसोसिएशन बनाई हुई है, उन्होंने ओहदे बांटे हैं मुख्तलिफ ना, वो खुद सदर है, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है, अच्छा किसी को सेक्रेटरी मालियात बनाया हुआ है, किसी को सेक्रेटरी इतलात बनाया हुआ है, और एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी चीज आती है ना वो उसे वहां से कॉपी करते हैं और वहां से उठाकर वो कमत तक फुल स्टॉप तक तब्दील नहीं करते और ट्विटर पर वो उसको पेश कर देते हैं। कैसी जिंदगी उन्होंने भाई कि उनकी मर्जी के बगैर, मतलब जो एडमिन है व्हाट्सएप का उसकी मर्जी के बगैर ये जी भी नहीं सकते जिंदगी यार। सही बात है। अच्छा, ये आपने राजा बशारत साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, एबीएन में रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, कई सालों से ये इस्लामाबाद में सहाफत कर रहे हैं और माशाल्लाह से इन्होंने बड़ा नाम बनाया है, ट्विटर हो गया, यूट्यूब पर, और ये इनकी जो एक नेचुरल बातें हैं ना लोगों को बहुत पसंद हैं, लिखते बड़ा अच्छा है। आपने ट्विटर पे भी देखें कभी तो बहुत प्यारी प्यारी और काटदार लाइनें लिखते हैं जिसे सुनकर मजा आता है, बड़े अच्छे जुमले भी लिखते हैं। अब हम जाएंगे डी चौक पर। डी चौक से नाज़रीन जी बशारत साहब भी अपना करेंगे, मैं भी करूंगा, और आपको वहां पे जाके कुछ अहम और भी खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, इनसाइट्स हैं बिल्कुल, और कुछ नए जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो आपके साथ बताने की कोशिश करेंगे। बाकी भी कुछ जो वहाँ की मौजूदा सूरत हाल है वो भी आप तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।